जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ जाओ और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत ही लाजवाब और गजब होने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें दिक्कत आती है, अक्सर टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आपने बहुत बार देखे होंगे, जिनमें अक्सर आपको दिक्कत आती होगी, वो सभी क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में। पहली बात। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो थोड़े से टफ होते हैं। देखिए, दो तरह के, एक तो बहुत ही टफ और एक कुछ टफ, ठीक है, और कुछ एक पोर्शन जो पिछला रह गया है वो भी आज आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत जो भी पार्ट रह गया आपका पिछला, उसके भी एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक नॉर्मल से, नॉर्मल तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं और इसके बेस पर एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के साथ चलेंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हर वो बच्चा जो क्लास देख रहा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल। अगर ये टेलीग्राम पे डालते हो तो आपके सामने ग्रुप नज़र आएगा टेलीग्राम का, उसके अंदर जितने भी PDF हैं जो भी पढ़ाया जाता है वो PDF के रूप में वहाँ पर आपको मिल जाता है। और जितने भी मेरी क्लासेस होती हैं वो सभी क्लासेस यहाँ पर डाल दी जाती हैं, किस समय कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। जैसे कि फ्री चलती है, जो स्पेशल फ्री क्लास चलती है मेरी ऐप पर, उस क्लास का लिंक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जिससे कि जो फ्री एक अलग ही लेवल की अच्छी अच्छी चीज़ें आपको फ्री में यहाँ पर मिल रही होती है ऐप पर, तो वो उसका भी लिंक यहाँ पर डाल दिया जाता है। और अगर आप मुझे जो फ्री स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हो, और अगर अनअकैडमी पे सर्च करने पर मैं आपको नहीं मिलता, राहुल सर्च करने पे, तो आप नॉर्मल क्या कर सकते हो, नीचे अगर जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको एक लिंक दे रखा होगा कि फॉलो राहुल सर ऑन अनअकैडमी फॉर फ्री क्लासेस, इस तरह से कुछ लिखा होगा। सबसे पहला लिंक होगा, उस पर क्लिक करना और इस तरह से फॉलो का ऑप्शन आएगा और मुझे फॉलो कर लेना। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मेरा कोर्स चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें चीज़ें जा रही हैं। जो बच्चे खरीद चुके हैं आप उनसे पूछ सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स चल रहा है। इस कोर्स को मैं सिर्फ एक बार ही नहीं ख़त्म कराऊंगा, इसे दो तरीक़ों से लेकर जाऊंगा। एक, इसमें क्रैश कोर्स कराऊंगा आपको। क्रैश कोर्स क्यों करा रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है। एक क्रैश कोर्स कराऊंगा, पूरे 1 साल का कोर्स है ये, और एक कराऊंगा जिसमें पूरा कोर्स होगा, जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चन। तो दो तरीक़ों से इस कोर्स को आपको मैं ख़त्म कराऊंगा। क्रैश कोर्स इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। किस चीज़ का, जैसे कि अगर आपका 2-2.5 महीने बाद कोई एग्ज़ाम आ गया, तो जो ये 10,000 क्वेश्चन वाला ये तो चलता रहेगा, बट एग्ज़ाम आते ही आप इतना सारा बड़ा कोर्स थोड़ी पढ़ पाओगे, और अब जब तक ये ख़त्म भी नहीं होगा। तो क्रैश कोर्स अभी हाल फिलहाल में कुछ ही दिन में ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, इसी में इंक्लूड हो गए, दोनों एक साथ करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्रैश कोर्स ख़त्म होते ही जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, आप क्रैश कोर्स को रिवाइज़ कर सकते हो। इसीलिए कोर्स परचेज़ कर लीजिए जल्दी से आके अनअकैडमी पर, चाहे रेलवे, चाहे CGL, CHSL, किसी भी चीज़ की अगर आपको तैयारी करनी है तो मास्टर कोर्स है मेरा, RD Sir 10 कोड लगा सकते हो आप। ठीक है, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और मेरी क्लासेस के साथ साथ और भी सभी टीचर्स की क्लासेस उसी प्राइस में, सबसे बेहतरीन टीचर्स की जो लिस्ट है वो सभी आपको वहाँ पे टीचर्स मिल जाएंगे उसी प्राइस में। तो RD Sir 10 कोड, अगर आपको लगता है कहाँ पर कोर्स परचेज़ करना है, तो वही नॉर्मल बात जैसा कहा है, इस टेलीग्राम के ग्रुप में जाओगे तो वहाँ पर इस तरह से लिंक डाल रखा हुआ, लिंक पे क्लिक करोगे, इस तरह से सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, तो क्या आएगा, कोड, तो कोड डाल देना RD Sir 10, सभी बिग लेटर्स में। ठीक है, अल्फ़ाबेट बड़े बड़े अक्षरों में, RD Sir 10, बस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। आज आखिरी है भाई टाइम एंड वर्क। बस ये था कि आज कुछ टफ क्वेश्चंस थे, तो मैंने कहा चलो ये चीज़ें भी कराई देता हूँ। सर क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से देखिए। ओके, देखो ये, हाँ भाई देखिए, तो जल्दी से पहले मेरे भाई जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बार शेयर करके आ जाओ क्लास को, क्योंकि आज की क्लास बहुत मस्त है। और मैं चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, जो भी आपका यार दोस्त है, कैसे भी, जो आपकी इच्छा हो, जिस तरह से बुला सकते हो, मैसेज छोड़कर बुला लीजिए कि भाई बहुत मज़ा आने वाला है, जल्दी से क्लास में आ जाइए। क्योंकि जब ये चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा तो उसके बाद, जैसे एक क्वेश्चन मैंने कराया, इसके बेस पे एक बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा, तो होगा क्या, जब तक ये समझ नहीं आएगा वो समझ नहीं आएगा, और उस पर ही सीधा पहुँच गए, मतलब ये समझे बिना वो तो बिल्कुल समझ आने ही नहीं वाला। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन पर।
तो एक बार शेयर करके आ जाइए, ठीक है, 5-6 सेकंड में जल्दी से शेयर करके आओ सारे बच्चे। हाँ मेरे भाई, सारे जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन यहाँ करा दूंगा। देखिए एक पहला क्वेश्चन, और मेरे वुमेन और मैन वाले क्वेश्चन कराए तो थे कल परसों वाली क्लास में, इसीलिए कहता हूँ पूरी क्लास देखा करो। बच्चा क्या करता है, शुरू के 3 क्वेश्चन पढ़ लिया और सोचता हो गई तैयारी। आजकल एक तो यूट्यूब की वजह से ना ये और दिक्कत है, बच्चा सिर्फ 3-4 क्वेश्चन पढ़ता है, अच्छा लगा तो आगे पढ़ेंगे, नहीं लगा मतलब मेहनत नहीं करनी उसको। ये मतलब ही नहीं है कि सभी तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं। भाई हमेशा पूरी क्लास देखा करो, ये कोई हंसी मजाक वाली वीडियो थोड़ी है कि है असली हंसी नहीं आई तो छोड़ दिया। मेरे भाई क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं, जो पढ़ने का ना भी मन हो तब भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जॉब चाहिए आपको। हंसी मजाक की वीडियो से सिर्फ आप एक पल के लिए खुश रह सकते हो, और जॉब आपको पूरी ज़िंदगी के लिए खुश करेगी। और जॉब जितनी कठिन चीज़ें हैं भाई, जिससे जितने ज़्यादा दिन तक आपको मजा आएगा वो उतनी कठिनाई से मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाइए। इस तरह के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आप एक चीज़ पर हमेशा ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस में वो क्या क्या कहता है। सबसे पहले कहेगा A+B, जैसे A और B का एक ग्रुप है, ये दोनों मिलकर जितने भी दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। क्वेश्चन में नहीं बताया गया कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ना हमें पता, तो हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं ये दोनों मिलकर किसी काम को X दिन में ख़त्म कर सकते हैं। कितने दिन मान लिया मैंने, X। इस तरह के क्वेश्चंस में ये कहा गया होता है जैसा कि A और B दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी दिन में ख़त्म करते हैं कर देंगे। बट अगर जिस काम को ये दोनों मिलकर कर रहे हैं उसी काम को अगर अकेला A आके खड़ा हो जाए कि भाई मैं करूँगा इसे अकेला, तो होगा क्या, कर तो देगा A, पर A कहीं ना कहीं इन दोनों से ज़्यादा दिन लेगा। भाई ये दोनों मिलकर जितने दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं, A अकेला अगर करेगा तो ये दोनों मिलकर जितने दिन लेते हैं उनसे ज़्यादा दिन लेगा। अकेला है वो बेचारा, ज़्यादा लेगा ही। और ये जो चीज़ है कितने ज़्यादा दिन ले रहा है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि A और B जितने दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं, उसे हमने X माना, तो ये दोनों मिलकर जितने दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं उन दिनों से A अकेला अगर करता है तो कितने दिन ज़्यादा लेता है, 4। तो ये कितने दिन ले रहे हैं, X, तो A लेता है इनसे 4 दिन ज़्यादा। फिर वहीं वो B की भी बात कहते हैं, अगर इसी काम को, इसी X दिन के काम को अगर B अकेला करना चाहे तो इन X दिनों से B कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, B ले रहा है हमारे 9 दिन ज़्यादा। तो क्वेश्चन पूछता है इस X की वैल्यू बताइए, यानी A+B उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देते होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब भी ये पूछा जाए तो आप ये देखिए A कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, 4, B कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इनका रूट कर दीजिए, वही हमारी इस X की वैल्यू आ जाती है। यानी वही हमारे जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगा A और B कितने दिन लेते हैं। तो यहाँ से जब सोल्व करूँगा तो 4 बाहर आएगा 2, 9 बाहर आएगा 3, 2 3 6। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 6। आगे चलें, ठीक है। हाँ भाई, इस बात में किसी को डाउट, कोई दिक्कत? सिर्फ यही पूछा गया है, अगर वो दोनों मिलकर करते हैं, यानी A और B अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। हाँ भाई जल्दी से आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सर दूसरे का ऑप्शन गलत है, सारे हटा दो, दूसरे और तीसरे का ऑप्शन हटा देना। और बताऊँ किस किस का ऑप्शन गलत हैं, और सबके सही हैं। ऑप्शन हटा दीजिए इसके, हटा दिए, ठीक है। हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए, दूसरे वाले पे जल्दी से आंसर दो, क्या क्या आएगा सभी का, जल्दी से। ठीक है, मैं कराता हूँ, चलो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। A अकेला किसी काम को करने में A+B से, सबसे पहले तो वही बात, A+B कितने दिन लेते हैं इसके बारे में कहीं नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो मैंने मान लिया A+B लेते हैं X दिन। वहीं अगर A अकेला, A कहता है कि भाई मैं अकेला करूँगा इस पूरे काम को, तो A अकेला अगर करना चाहेगा तो जितने भी दिन ये दोनों मिलकर लेते हैं ना, इन दिनों से A अकेला कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 27। और वहीं B की अगर बात की जाए तो B अकेला ये दोनों मिलकर जितने दिन लेते हैं उन दिनों से 3 दिन ज़्यादा लेगा।
अगर बी की बात करते हैं तो क्वेश्चन में अगर इतना ही पूछा जाता कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में उस काम को ख़त्म कर सकते हैं, तो हमने क्या सीखा था, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इस एक्स्ट्रा दिन ए के 27, बी के एक्स्ट्रा कितने हैं 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका रूट कर देंगे। 27 इंटू 3 81, 81 का रूट कितना होता है 9, तो ये 9 किसकी वैल्यू आ जाती, 9 आ जाता है जितने दिन ये दोनों मिलकर लेते हैं, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब आप ये बताइए क्या ये पूछा गया ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे, तो आपने क्वेश्चन चेक करा तो ये तो पूछा ही नहीं गया। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि अगर ए करता है उसी काम को तो कितने घंटे लेगा, अगर घंटों की बात है तो घंटे, ठीक है, तो ए अगर करेगा तो कितने घंटे लेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर अगर 9 घंटे लेते हैं तो इतना तो हमें पता है कि जितने भी घंटे ये दोनों मिलकर लेते हैं ए अकेला उससे 27 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी ए कितने घंटे लेता होगा 35। किसी को डाउट, सॉरी 35 कह रहा हूँ 36, किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत होगी, सबसे चल रहा है ठीक है। हाँ भाई कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। अरे कैसे दिक्कत सी मान रहे हो, तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ, ऑप्शन हटा देना, गलत है तीसरे क्वेश्चन के, हिंदी में ही है, कोई दिक्कत मत लेना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बट हाँ ये इन क्वेश्चनों से एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। और इंग्लिश वालों दिक्कत मत लेना, इतना भी वो नहीं है, हिंदी में पढ़ोगे तो आप आंसर दे पाओगे, पढ़िए जल्दी से, ठीक है, मैं इंग्लिश में समझा ही दूंगा आपको, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा इसका, देखिए, हाँ भाई जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है, एक तरफ ए रख दिया एक तरफ बी, ना तो मुझे बी के दिन पता ना ही ए के, पर मुझे ये पता है कि अगर ए अकेला किसी काम को करता है तो बी से कितने दिन ज़्यादा लेता है, 5 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है। फिर वही ए का कंपैरिजन सी के साथ किया गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए अगर सी से ए का कंपेयर करते हैं तो ए सी से कितने दिन ज़्यादा लेता है, 9 दिन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि बी सी से कितने दिन ज़्यादा लेता है, क्या कहीं पर क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा, क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि बी सी से कितने दिन ज़्यादा लेता है, तो आप कह सकते हो कि हाँ पता लगा सकते हैं। कैसे, नॉर्मल देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 9 गैप, जिसमें से 5 है तो ये कितने का हुआ 4, तो आप साफ साफ कहते सकते हो, आप ये बात साफ साफ कह सकते हो कि जो बी है वो सी से 4 दिन ज़्यादा ले रहा है। इतनी सी बात समझ आ गई, बट कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी नहीं गई होगी, आप कह रहे होंगे कि सर हमें नहीं समझ आया ये 4 कैसे, तो ना अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू मान लो। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सी 10 दिन लेता है तो ए कितने दिन लेगा, तो साफ साफ कह रखा है कि सी जितने भी लेता है ए उससे 9 दिन ज़्यादा लेता है, सिर्फ अपने हिसाब से वैल्यू मानिए, ऐसा नहीं है पक्का है, मानिए, ठीक है। तो सी उससे 9 दिन ज़्यादा, सॉरी ए उससे 9 दिन ज़्यादा कितने दिन लेगा, 19। अगर बी से ए 5 दिन ज़्यादा लेता है, यानी एक्चुअल में बी इससे 5 दिन कम ले रहा है, यानी बी कितने दिन लेगा, 14। चेक कर सकते हो, अगर बी 14 लेगा तभी तो 5 दिन ज़्यादा लेने पर ए के 19 दिन बनेंगे। अगर बी 14 लेता है तो सी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, सी से ले रहा है 4 दिन। तो वही बात मैंने डायरेक्ट बता दी थी, बट अब एक वैल्यू मानकर बताई, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें एंड तक रहें, आप ये ना सोचो ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि बी सी से कितने दिन ज़्यादा लेता है, तो बी सी से लेता है 4 दिन। अब इस वाली चीज़ को यहाँ से मिटा देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर ये दे रखा है कि सी टोटल कितने दिन लेता है, कहीं पर दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा, तो हम मान लेते हैं सी लेता है x दिन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी लेता है x दिन। अगर मैं पूछूं ए अकेला उसी काम को करे जिस काम को सी करता है तो ए कितने दिन लेगा, तो ए अकेला उसी काम को करता है जिसे सी करता था, तो जितने भी सी लेता था उससे ए अकेला कितने दिन ज़्यादा लेता है, 9। वहीं अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी जितने भी सी लेता है ना दिन, बी उससे कितने दिन ज़्यादा लेता है, बी लेता है उससे 4 दिन।
अब इसे और आसान बना सकते थे हम, कैसे? क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है सी जितना समय ले रहा है, सी यानी x दिन ले रहा है, तो अकेला अगर सी जितने दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकता है, उसी काम को a प्लस बी भी इतने ही दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि a और b दोनों मिलकर अगर किसी काम को करना चाहें तो x दिन में कर सकते हैं। यानी ये फिर से पिछले वाला क्वेश्चन बन चुका है कि a और b किसी काम को इतने दिन में करते हैं, और उसी काम को अगर a करना चाहे तो इससे 9 दिन ज़्यादा, और उसी काम को b करना चाहे तो इस x से 4 दिन ज़्यादा। तो इस x की वैल्यू क्या होती थी? इस x की वैल्यू होती थी 9 × 4 का मल्टीप्लाई, और उसका क्या कर देते थे? रूट। 9 4 जा 36 यानी 6। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? तो a अकेला उस काम को कितने देर में करेगा, ठीक है। तो आपको ये पता लग चुका है x की वैल्यू 6 आ चुकी है। भाई यही तो होती है x की वैल्यू, x मतलब जो एक्स्ट्रा दिन लिए जा रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई रूट। तो x ले रहा है 6 दिन, मतलब x की वैल्यू 6, यानी दोनों मिलकर लेते हैं 6, और a अकेला उस 6 से 9 दिन ज़्यादा कितने दिन ले लेगा? 15 दिन। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। इधर लिख देते हैं 4 × 9 यानी 6, इसकी वैल्यू आ गई, और a की आ गई 15। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से, हाँ भाई किसी को इस चीज़ में डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, आ जाओ सर अगला क्वेश्चन लगाइए। सबसे टफ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके 1.5 पेज भरने वाला है। तो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो ध्यान से, क्योंकि जितनी ध्यान से पढ़ लोगे उतना ही आप इस क्वेश्चन के पास पहुंच जाओगे। हाँ भाई जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। बहुत प्यार से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि जितना प्यार से समझाऊंगा उतना ही प्यार से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जाएगा। और मेरे भाई अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट हो जो पिछला कराया है, तो मेन चीज़ क्या है, शायद आपने बिल्कुल शुरू से क्लास ना ली हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, करेक्ट 9 बजे आ जाए करो। मैं चाहे 1-2 मिनट लेट हो जाऊँ, मैं तो 1-2 मिनट जानबूझ के लेट होता हूँ कि जितने ही बच्चे हैं कम से कम आ तो जाएँ, समझ रहे हो आप। बट आजकल क्या है कि बच्चा सोचता है यार यहाँ पे 1 मिनट सर लेट हो गए, कहीं और भागो, फिर बाद में आओ। उससे क्या होता है कि आपका भी रूटीन ब्रेक होता है। आप अगर 5-6 मिनट भी लेट हो गए तो मैंने जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई वो तो छूट गई, ठीक है। तो प्लीज़ 9 बजे आ जाए करो, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे, ठीक है। तो आ जाइए, इस क्वेश्चन को ढंग से बताता हूँ जल्दी से। देखिए थोड़ा सा लेंथी तो नहीं खींचेंगे, बहुत आराम से बता दूंगा, बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक तो 3 ग्रुप तो हमने पहले भी पढ़ लिए थे फिर, बट एक एक ग्रुप में 3-3 व्यक्ति दे रखे हैं, 3-3 अलग अलग कैटेगरी के लोग। पहली कैटेगरी जिसमें एक आदमी, देखना यहाँ तक देख रहे हैं ना, ठीक है, एक आदमी है, 3 औरतें हैं और 4 बच्चे, ठीक है। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो ये किसी काम को, जिस काम के बारे में ना आपको पता ना मुझे ना इस क्वेश्चन में दिया गया, ये उस काम को, जो भी टोटल काम रहा होगा उस काम को ये ग्रुप पूरा 96 डेज में ख़त्म कर सकता है। एक अलग ग्रुप, उस अलग ग्रुप में 2 आदमी और 8 बच्चे थे, और अगर ये ग्रुप पूरा उसी काम को, जिस काम को ये पूरा ग्रुप कर रहा है, उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? पढ़ो क्वेश्चन कितने दिन में, तो आप कहोगे सर ये कर सकते हैं 80 घंटों में, ठीक है। ये 96 आवर्स, ये 80 घंटे, ठीक है। एक और अलग ग्रुप है जिसमें 2 आदमी और 3 औरतें हैं, और ये ग्रुप कितने देर में ख़त्म कर देगा काम? 120 घंटों में। ये पूरा हमारा क्वेश्चन है। आखिरी में पूछा गया है कि जो भी, पहली बात तो ये कि हमें पूरा टोटल काम नहीं पता, यहाँ पे पहली बात ये सबसे बड़ा सत्य है। पर अगर चलो हमें पूरा काम पता भी लग जाए और उसी पूरे काम को क्वेश्चन चाहता है कि 10 आदमी और 5 औरतें कितने दिन में करेंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप एक बात बताइए, सबसे पहली ये बात ये बताइए, 2 आदमी और 8 बच्चे, ठीक है। अगर मैं जितना भी ये टोटल ग्रुप है इसको मैं आधा कर दूं, यानी कि मैंने क्या करा, इस पूरे टोटल ग्रुप को आधा कर दिया, यानी इस आधे को यानी 2 से भाग कर दिया, तो ये क्या बचा? 1 आदमी और 4 बच्चे। तो आप एक बात सोच के बताइए, कहीं पर 10 आदमी काम कर रहे हैं, वो 80 दिन ले रहे हैं, ऐसे नॉर्मल 10 आदमी 80 दिन लेते हैं, और मैं 10 आदमियों से 5 आदमी पहले दिन हटा दूँ और कहूँ अब तुम 5 करो, तो भाई 5 आदमी तो उससे डबल दिन लेंगे। साफ साफ बात है भाई, पूरा ग्रुप 80 घंटे ले रहा है, तो इस ग्रुप का आधा 2 से भाग कर देंगे तो ये 1 रह जाएगा, और यहाँ पे 4,
अगर इस ग्रुप का आधा यानी एक आदमी और 4 बच्चों की बात की जाए तो ये एक्चुअल में कितने घंटे लेंगे, 80 ना लेकर 160। आप कहोगे सर ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए किया जिससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, इजी आगे पता चलेगा क्यों ऐसा करने का रीज़न क्या था। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने 2 आदमी प्लस 8 बच्चों के ग्रुप को आधा कर दिया और जिस वजह से वो डबल टाइम लेने लग गए, कितने, 160 घंटे। अब टोटल काम के लिए हमेशा हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 480। 96 से ये कितने पे जाएगा, 5 6 पे, ठीक है 5 पे, 16 से किस पे जाएगा, 3 पर, और 12 से 4 पर, ठीक है। अब आप मुझे छोटी छोटी सी बातें बताते रहना। ये 3 5 4 है क्या, ये 160 घंटों में 480 काम कर रहा है ये पूरा ग्रुप, यानी हर घंटे ये 3 काम करता है। कौन सा ग्रुप, एक आदमी 4 बच्चों का ग्रुप हर घंटे 3 काम करता है, यानी जहां पर भी है जिसके भी साथ काम करेगा हर घंटे में 3 काम करेगा। अगर ये यहाँ पर है एक आदमी और 4 बच्चों का ग्रुप, तो यहाँ पर भी ये 1 घंटे में 3 काम ही करने वाला है। बट ये पूरा ग्रुप 1 घंटे में 5 काम करता है। अगर ये पूरा ग्रुप 1 घंटे में 5 काम करता है, इस 5 में से 3 तो इन दोनों इस वाले ग्रुप ने कर दिया, 5 में से अभी भी 2 काम बचा, उस 2 काम को कौन करता होगा, 3 औरतें। तो 3 औरतें कितना काम करती हैं, 2 काम। अगर 3 औरतें 2 काम करती हैं, मुझे पता है इस पूरे ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो 120 घंटों में अगर 480 काम करता है ये पूरा ग्रुप, तो हर घंटे 4 काम कर रहा है। इस 4 में से ये 3 औरतें जो हैं वो कितना काम कर रही हैं, 2। तो जब 2 काम इन 3 औरतों ने ही खत्म कर दिया, तो एक्स्ट्रा 2 काम किसने करा होगा, एक्स्ट्रा 2 काम इन 2 आदमियों ने करा होगा। अगर ये 2 आदमी 1 घंटे में 2 काम करते हैं, तो एक आदमी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 भाई 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ से एक आदमी की क्षमता आ गई, वो 1 घंटे में 1 काम करता है। एक औरत 1 घंटे में कितना काम करेगी, 2/3। टोटल काम है कितना, 480। तो क्वेश्चन चाह रहा है, इस एम की वैल्यू भी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, यहाँ से मिटा के जिस जगह मिल जाएगी। तो क्वेश्चन चाह रहा है कि इसी 480 काम को एक ग्रुप है, जिस ग्रुप के बारे में बताया गया है, जिस ग्रुप के अंदर 10 आदमी और 5 औरतें हैं। कितने कितने, 10 आदमी और 5 औरतें। सबसे पहले तो मुझे यही पता लग जाए, ये काम को तो बाद में ख़त्म करेंगे कि ये 1 दिन में कितना काम करते हैं। भाई कोई ग्रुप 1 दिन में कितना काम करता है, उसी से तो हम पता लगाएंगे कि टोटल काम कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो एक आदमी कितना काम करता है, 1, तो 10 आदमी 10 काम। एक औरत कितना काम करती है, 2/3। तो 5 औरतें, 5 × 2/3, तो ये कितना हो जाए, 5 × 10, 30 + 10 40/3। यानी ये पूरा ग्रुप, सर क्वेश्चन नीचे से हटा दीजिए 1 सेकंड के लिए लाइन। तो ये पूरा ग्रुप 1 दिन में 40/3 काम करता है। एक दिन में 40/3, अगले दिन फिर 40/3, फिर उससे अगले दिन फिर 40/3, करते करते 480 काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो 40/3 से डिवाइड करके देख लो, 3 कहाँ चले आएगा, ऊपर, 0 से 0, 4 से 1 पे, 4 से 2 पे, 12 3 जा 36, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। हाँ भाई एक बार फिर से बताओ, रिपीट कराना है या समझ आ गया? दो नॉर्मल सा समझाता हूं। देखिए एक ग्रुप था 2 आदमी और 8 बच्चों का, ठीक है। उस ग्रुप को हमने आधा कर दिया। जब वो आधे लोग रह गए तो वो ज़्यादा समय लेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुम 10 लड़के हो, 10 लड़के किसी काम पर लगे हुए हो, जितने भी दिन में करते हो, बट जिस दिन 5 रह जाओगे तो उस काम को पहले जितने समय में करते थे उससे डबल टाइम लोगे, ठीक है। तो हमने जब ग्रुप की क्षमता आधी कर दी तो वो टाइम डबल लेंगे, तो हमने यहाँ पे 80 लिखा था, उसकी 160 लिख दिया, ठीक है। इतनी सी बात होगी। उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, आप टेंशन ले रहे हो खाम खाम है। आपको पता है इन वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं 480, इसी को हम टोटल काम मान लेते हैं। अगर 96 आवर्स में 480 कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो हर घंटे 5 काम करेगा, पर यहाँ पे पूरा ग्रुप है तो ये पूरा ग्रुप 1 घंटे में 5 काम करता है। बट हमें पता है कि अगर इस ग्रुप की बात करें तो ये हर घंटे में 3 काम। इस ग्रुप में कौन है, 1 आदमी 4 बच्चे, तो यहाँ पर भी तो 1 आदमी 4 बच्चे हैं। अगर यहाँ ये 1 आदमी 4 बच्चे 1 घंटे में 3 काम करते हैं तो यहाँ भी 1 आदमी और ये 4 बच्चे 3 ही काम करेंगे। जहाँ जहाँ ये 1 आदमी 4 बच्चे दिखेंगे वो हर घंटे 3 काम करेंगे। अगर इस 5 में से 3 काम इस ग्रुप ने कर दिया तो अभी भी तो
काम बचा है और 2 काम किसके हिस्से में आता हो, इन 3 औरतों को। यानी 3 औरतें 1 घंटे में 2 काम करती हैं, तो 1 घंटे में जो एक औरत है 1 घंटे में कितना काम करेगी, 2/3। इतनी सी बात समझ आ गई। अच्छा, 3 औरतें अगर 2 काम करती हैं तो ये जो पूरा ग्रुप है ये आपके हिसाब से हर घंटे कितना काम कर रहा है, 4। और इस ग्रुप में से 4 में से 2 काम तो ये 3 औरतें ही कर देती होंगी। यहाँ पे लिखा तो है 3 औरतें 1 घंटे में 2 काम करती हैं। अब यही पता लगाया था हमने, अगर 3 औरतें 2 काम कर देती हैं तो बचा हुआ 2 काम 2 आदमी करेंगे। अगर 2 आदमी 2 काम करते हैं तो 1 घंटे में 1 आदमी 1 काम करे। बस ये एफिशिएंसी आ गई, जिसको इसमें वैल्यू पुट कर देना। m की वैल्यू 1, w की वैल्यू ये, यहाँ से 40/3, ये इस ग्रुप का काम आ गया। क्वेश्चन चाह रहे हैं ये पूरा ग्रुप इस 480 काम को कितनी देर में करेगा। तो बस ये ग्रुप 1 घंटे में 40/3 काम करता है, तो 480 को 40/3 से डिवाइड करा, आंसर आ गया। किसी को डाउट? अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ये 40 कैसे आया, यहाँ पे डाउट है यार। तुम भी मतलब पूरी की पूरी रामायण देख ली और तुम ये पूछ रहे हो कि शूर्पणखा की नाक किसने काटी है, हद है। ओ भाई देखो, ये 5 × 2/3 लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब अगर मैं इसे सोल्व करूँ, यहाँ पे तो 10 लिखा ही है, प्लस में 5 दूनी 10/3, 3 की 10 में गुणा 30, 30 + 10 40, तो 40/3 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से 40 है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, 5th क्वेश्चन। हाँ भाई आ जाओ जल्दी से 5th क्वेश्चन पर। ऐसे मजा नहीं आएगा जैसे ही थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन आए और तुम पढ़ाई छोड़कर भाग जाओ, फिर मजा नहीं है। फिर मैं क्यों खामा मैं ऐसे क्वेश्चन लूँगा। मैं तुम्हें सिर्फ मीठी गोली दूंगा। पता है बच्चा कैसा हो गया, बच्चे को सिर्फ मीठी गोली खानी है, उसे मतलब ही नहीं है पेपर पास करने से। उसे क्या है कि देखो जेब से खर्चा हुआ नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा, क्लास छोड़ भी दोगे तो कौन से तुम्हारी जेब से कुछ जा रहा है, नहीं। तो बच्चा क्या करता है कि जी छोड़ो यार क्या पढ़ना, मुश्किल क्वेश्चन है। जैसे मतलब इससे यह भी तो कोई आपको पढ़ाना चाहता नहीं है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आप पढ़ना ही नहीं चाहते, ये आपकी ही गलती है, रियलिटी है इस लाइफ की। अगर आपकी जेब से 1000-2000 खर्च हो चुके होते ना, जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं पहले जिम जाया करता था, यार दोस्त की थी तो उसने अरे सर जी ऐसे आ जाएगा ना, जान पहचान का था लड़का। एक दिन जाते थे, 4 दिन फिर घर पे रह गए। एक बार हमने फीस भर दी, फीस भरने के बाद ऐसा लगा कि पैसे लगे, जाना ही पड़ेगा। यही चीज़ होती है और बच्चों के साथ भी यही है। तो मेरे भाई जो चीज़ें मिल रही हैं उन्हें पढ़ लो, ठीक है, और ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो 5वां। एक बच्चा कह रहा है पॉलिटेक्निक, मेरे भाई ये गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी हो रही है। मतलब हाँ, उसमें अगर पॉलिटेक्निक की अगर तुम कोई एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आ जाती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हर एक चीज़ की मतलब जो भी कोई गवर्नमेंट चीज़ से रिलेटेड किसी गवर्नमेंट कॉलेज के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। आपका CGL की तैयारी करो, CHSL की, रेलवे की, हर जगह इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है A + B किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, अगर A और B इन दोनों का ग्रुप मिलकर किसी काम को करना चाहे तो 5 दिन में ख़त्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर दोबारा से एक कंडीशन दे रखी है, पहले तो नॉर्मल A और B किसी काम को करते हैं मिलकर तो 5 दिन में कर देंगे। बट अगर क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि अगर A अपनी 2 गुनी क्षमता से कार्य करता है, यानी कि पहले A की रफ्तार से काम कर रहा था, A अब 2 टाइम्स ऑफ A, यानी अपनी 2 गुनी पावर कर दिया उसने, ठीक है। और B ने क्या करा है, अपनी जितनी एफिशिएंसी थी उसका 1/3 कर दिया है। और जब ये पूरा जो ग्रुप मिलकर काम करता है तो किसी काम को कितने दिन में कर पाता है, 3 दिन में। इतना सा क्वेश्चन है। क्या इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं? नॉर्मल देखिए, यहाँ से अगर मैं 5 के साथ A की मल्टीप्लाई करूँ, ये 5A बन जाएगा, प्लस 5 की B से मल्टीप्लाई 5B बन जाएगा, ठीक है। इस 3 की 2 में मल्टीप्लाई 6A, प्लस 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई होते ही होगा क्या, ये 3 से 3 कट जाएगा और ये B आ जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे डाउट आया होगा ये B कैसे आ गया। देखिए ये 1/3 भी है ना, और जैसे ये 3 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, एक बार तो 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया, एक बार 3 1/3B से मल्टीप्लाई हुआ होगा, जिससे 3 से 3 कट गया और यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, B रह गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए,
अब आगे क्या कर सकता हूँ मैं, तो आगे कुछ नहीं है, ए वालों को एक साइड और बी वालों को एक साइड ले जाता हूँ। तो मैंने क्या करा, इस बी को इधर उठा कर लाया तो 5b माइनस बी आ गया, ठीक है, और ये 6a माइनस 5a हो गया। 5b माइनस बी 4b, 6a माइनस 5a a आ गया। अगर a अपॉन में b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 अपॉन में 1। अगर मैं a और b की एफिशिएंसी जानना चाहूँ तो 4 अपॉन में 1 आ जाएगा, आ गया। चलो अच्छा, ये हमने निकाली क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न आपको आगे पता लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन चाहता है कि a अगर उसी काम को अकेला करना चाहे, सबसे पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम कितना है, देखिए मुझे इतना तो पता है, अगर मैं a के सामने 4 लिखा है, b के सामने 1, यानी a अकेला 4 काम कर सकता है एक दिन में और b अकेला 1। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे तो 5, 2 दिन में 10। और पहली ही लाइन अगर दोबारा से आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये दोनों मिलकर अगर 5 दिन तक काम करते हैं, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और 5 दिन तक काम करते हैं, तो पूरा कार्य समाप्त कर देते हैं। तो पूरा काम टोटल कितना हो गया, 5 × 5 25 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन चाह रहा है इसी 25 काम को अकेला ए की रफ्तार कितनी है, 4, तो 4 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा, 6 सही 1/4 दिन में। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ, किसी को डाउट। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, लाजवाब। जो बच्चे बने हुए हैं ना, तुम ही हो धुरंधर। सोनाली कदम, थैंक यू, बहुत बढ़िया बच्चे, कांग्रेट, शाबाश शाबाश। 1-2 दिन मतलब बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से, मैं भी चाहता हूँ और सारे बच्चे भी इसी तरह से मेहनत करें। और एक बार ऐसा करूँगा जब सभी बच्चे जिनका सिलेक्शन हो ना, एक उनका वो बनवाऊँगा, स्क्रीन के शुरुआत में लगवाया करूँगा, थोड़े दिन में बनवाता हूँ, जिससे कि यार कम से कम सभी को पता तो लगे, बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन मिलेगी कि जब भी अगर स्क्रीन के आगे उनके नाम आएंगे कि यार इतने हम सब ने मेहनत करी तो हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में है। क्योंकि देखिए आपने इतनी मेहनत करी, जॉब ली, उसके बाद सारी दुनिया आपको जाने, तो आपको एक अलग ही मजा आएगा नहीं। तो जो भी बच्चा आप सिलेक्शन लिया करेगा मेहनत करके, उसका अपनी स्क्रीन के शुरुआत में जितने भी नाम हुए करें, चाहे 3-4 स्क्रीन में चलाने पड़े, 100 करके, ठीक है, सबके चलाया करूँगा। पिछले वालों को भी मैंने ये सोचा है, ठीक है, ऐसा सही रहेगा जिससे आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बताओ भाई, 6th क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में किसको डाउट, ओके मेरे भाई, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिए सही बच्चे, क्या होगा अगला क्वेश्चन, जल्दी से सही बच्चा आंसर बताएंगे भाई अगले क्वेश्चन का क्या होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहने वाला है, तो जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन को क्या इसका आंसर रहेगा, ठीक है। मैं जब तक थोड़ा सा पानी पीता हूँ, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई आ जाइए। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है फिर से वही a + b किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर a जितनी भी रफ्तार से काम करता था, पहले वो एक ही रफ्तार से करता था, अब वो अपनी 2 रफ्तार से कर रहा है, और b अपनी 1/3 की रफ्तार से काम करता है, तो ये इस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में, ठीक है। थोड़ा सा ही सेम है बट अलग क्वेश्चन है, जिससे कि आपको एक बार करने का मौका मिल रहा है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई दिक्कत होगी, हाँ अच्छा मार कर लो यार, लीजिए। देखिए अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 से इसे 3 पे काट दीजिए, इसे 2 से 4 पे, 4 की a के साथ मल्टीप्लाई 4a प्लस 4 के साथ b की मल्टीप्लाई 4b, इसी तरह से 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6a प्लस 3 की यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट गया, प्लस b आ गया, ठीक है। b को उठाकर एक साइड ले आया तो 4b में से b माइनस 3b, 6a में से 4a माइनस 2a, तो a अपॉन में b इक्वल टू क्या आ चुका है, 3 अपॉन में 2। इतनी सी बात समझ आ चुकी है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ a एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो भाई a के सामने 3 आ गया, b के सामने 2, ये क्या आ गया, इनकी रफ्तार, कि a अगर 3 काम करता है तो उस कंपेयर में b एक दिन में 2 काम करेगा, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं।
ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो पूरे कार्य को ये कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? तो पहली लाइन में लिख रखा है 8, ये 4 नहीं, मतलब ये तो काट दिया था 8। तो ये 5 की रफ्तार से अगर 8 दिन चलते रहें लगातार तो काम खत्म, यानी कि ये टोटल 40 काम कर रहे होंगे। और इसी 40 काम को क्वेश्चन पूछ रहा है अकेला ए करता है, तो ए की रफ्तार कितने? 3 की, तो 3 की रफ्तार से कितने दिन में कर देंगे? 13 सही 1/3 दिन। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। हाँ भाई जल्दी से बताइए। पूजा जहांगीर, मेरे बच्चे, मैं तो चाहता हूँ आप सभी बच्चों का इस स्क्रीन पर नाम हो। मैं कल से स्क्रीन पर नाम जितने भी डेली मैसेज आते रहते हैं मेरे पास लगवाया करूँगा, जिससे ना आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, बच्चे के अंदर से एक आग आती है, और आग डेली आनी जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्यारा सा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। और मैं तो हमेशा से चाहता हूँ, देखिए मैं ना हर जगह आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और इसका मेहनत करने का रीज़न यही है कि एक ना लालच है मुझे तुम सबसे कि तुम सबका सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो, मतलब सिलेक्शन और बच्चों का भी हो बट मेरे वालों का सबसे ज़्यादा हो, कि मेरे वाला कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो उसका 100% सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी एक कारण से उसका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस इसी इच्छा से पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसके पीछे का बहुत बड़ा लालच है। जितना देखो सिलेक्शन दिला दूंगा उतना ही नाम चला रहेगा। नाम कमाना आसान है, बनाए रखना बहुत मुश्किल है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि भाई आप सबको सिलेक्शन दिलाना है। कल को तुम पूरे गांव में हल्ला करोगे फलाने सर से पढ़े थे, फलाने सर पैसा लेकर पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो मेरे भाई देखो, ये तो चलो मजाक वाली बात है, बट मैटर यही है कि इन द एंड सिलेक्शन, जितना आपका सिलेक्शन हो जाएगा उतना ही ना अंदर से एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ हमारी मेहनत और आपकी मेहनत सफल हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर सी से दोगुना कार्य करते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया ए और बी दोनों मिलकर सी से कितने? दोगुना, 2 टाइम्स। ठीक है, ए और बी सी से जितना सी काम करता है उससे 2 टाइम्स यानी दोगुना कार्य करते हैं। तो ये ग्रुप हो गया ए बी सी का एक ग्रुप। और इसी ग्रुप की आगे एक अलग तरीके से बात कह रखी है, और वो बात क्या कह रखी है, वो कह रखा है कि वहीं अगर B प्लस C की बात की जाए और कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? A से, तो B और C A से कितना गुना? 3 गुना, 3 टाइम्स। यानी B प्लस C अगर A एक काम करता है तो B और C 3 काम कर रहे हैं। अब मैं ना आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, मैंने कहा भाई ये 3 लड़के दिख रहे हैं, 3 लौंडे दिख रहे हैं, A B और C, ये 3 जने हैं, ये तीनों कितना काम करते हैं? आप कहोगे सर ये तीनों मिलकर ना 2 और 1 3 करते हैं। मैंने कहा फिर से बताना, ए बी और सी ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? आपको भी 3 और 1 4 काम करते हैं। मैं कहूँगा यार कि या तो मैं पागल हूँ या तुम पागल हो, कभी कह रहे हो 3 काम करते हैं, कभी कह रहे हो 4। भाई अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर भी यही तीनों व्यक्ति हैं, और ध्यान से और देखा जाए तो ए बी सी यहाँ पर भी वही तीनों व्यक्ति हैं। तो कोई चमत्कार थोड़ी हो रहा है, जितना काम ये यहाँ करते हैं 100% यहाँ भी इनकी रफ्तार वही रहेगी, या फिर जितना यहाँ करते हैं पहले भी उतनी ही होनी चाहिए थी। तो क्या कोई कमी रह गई क्वेश्चन में? कोई कमी नहीं रह गई है, हमें कमी थोड़ी बहुत सुधारनी पड़ेगी। तो ये जो काम है ना, यहाँ पर भी उतना ही करेंगे जितना यहाँ पर। तो इन दोनों काम को इक्वल करने के लिए इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ। अब देखिए 4 × 3 ये भी 12 बन चुका है, और 4 × 3 12। अब कंडीशन सेटिस्फाई कि यहाँ पर भी ये उतना ही 12 काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी उतना ही काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे उतना ही काम कर रहे हैं तो आप एक बात बताइए, टोटल तो 12 हो गया, बट इन दोनों का टोटल तो अभी भी 3 है। तो इन दोनों का टोटल भी 12 हो, उसके लिए अगर मैंने यहाँ एक्स्ट्रा 4 की मल्टीप्लाई करी है तो यहाँ भी 4 की करनी पड़ेगी, यहाँ भी 4 की, इसी तरह से इस एक्स्ट्रा 3 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ भी करनी पड़ेगी। ऐसा करने से हुआ क्या, सबसे पहले ए के बारे में क्या चेंजेस आए? 3 एकम 3, ए के हिस्से का काम आ गया 3, अगर टोटल जब 12 काम करते हैं। सी के हिस्से में कितना काम आ गया? 4 एकम 4, 4 × 4। और अगर बी के हिस्से की बात करें तो टोटल 12 काम कर रहे हैं, जिसमें से 4 और 3 7, 7 काम ए और सी ने कर दिया, टोटल 12 काम है। चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से, इस 12 में से जब 3 और 4 7 इन्होंने कर दिया तो बचा कितना? 5। तो 5 काम कौन करेगा? बी करेगा।
इतनी सी बात में किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, इसमें कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, इसमें किसी बच्चे को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई अब आप देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये तीनों मिलकर टोटल कितना काम करते हैं, तो आप क्या करोगे? 3 और 5 8 और 4 12, ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर सकते हैं। 2 दिन में कितना कर देंगे? 24, 3 दिन में 36, इसी तरह से करते रहेंगे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है, थोड़ा सा आगे आओगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या कहा है? अगर वो तीनों मिलकर एक साथ काम करते रहेंगे तो टोटल 12 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। एक दिन में 12 काम कर रहा है कोई व्यक्ति, भाई तीनों मिलकर एक दिन में 12, 2 दिन में 24, इसी तरह से करते रहें तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 12 दिन में। यानी जो टोटल काम है वो कितना है? 12 × 12। अब क्वेश्चन चाह रहा है इस पूरे कार्य को ए अगर अकेला करे तो कितने दिन में करेगा, बी अगर अकेला करे तो कितने दिन में, सी अकेला करेगा तो कितने दिन में। तो अकेले अकेले को देख लेते हैं, पहले तो ए के बारे में देख लेते हैं। तो ए इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम 12 × 12, या तो 144 लिख लो, ऐसे रहने दो। ऐसे रहने का क्या फ़ायदा है? कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ए एक दिन में 3 करता है, तो इस पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? 48 दिन में। तो 48 दिन में ख़त्म कर देगा। इसी तरह से अगर बी की बात की जाए तो पूरा काम कितना है? 12 × 12, और बी कितने की रफ्तार से करता है? 5 की रफ्तार से। तो कितने दिन में कर देगा? तो भाई काट के देख लो, तो जब आप काटोगे तो देखो 12 × 12 144, 144/5। कल परसों मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी नीचे 5 आ जाए तो ऊपर वाले नंबर को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से करें 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, और क्या करना है? नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई करिए, जिस कारण से 10 बन गया, और पीछे से क्या आगे क्या रख देंगे? पॉइंट, यानी 28.8 दिन। इसी तरह से अगर सी की बात की जाए तो टोटल काम है कितना? 12 × 12, और इसे अगर सी करना चाहे तो सी 4 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा? 4 3 12, 12 3 36। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताओ। सी ऑप्शन सही है, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन का ऑप्शन हटा देना, शायद गलत है। नहीं सही है, सही है, 8 के रहने दो, सही है, सही है। हाँ भाई किसी को डाउट इसमें? जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत? ओके विशाल, अरे ये ऐसे ही खुद ही अपने आप की किसी आईडी बना रखी होगी, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। कोई नहीं, इतना तो यार चलो ये तो सभी को पता है, बट ये होता है कि अब बच्चा थोड़ा बहुत, तो ये बच्चे नहीं होते ये अक्सर, अब आप समझदार हो, आगे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, देखिए। तो आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे। आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, फ्री, मतलब यूट्यूब पर तो कोई नहीं देगा, अगर आप चेक करोगे तो, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, मैं करा रहा हूँ तो इसका मतलब जो चीज़ करा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है। अगर आप सर्च करोगे तो ये कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? जल्दी से बताइए, ठीक है। अमित राजभार, थैंक यू मेरे भाई। सुपर स्टार कल का थैंक यू, तुम ना गजब नाम लिख रखे हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक जगह पर दे रखा है A+B का एक ग्रुप है, और इस बार ना जो बात है वो थोड़ी सी अलग है। पिछली बार ना इनकी एफिशिएंसी की बात कर रखी थी। सर नीचे वाली लाइन लगा दो, थोड़ा सा पेट सा दिखता रहता है यार, ठीक है। देखिए अगर A+B की बात करते हैं, आप ठीक है, थोड़ा चिपक गया, निकल गया है थोड़ा सा यार पेट, क्योंकि अभी क्या है कि कोरोना की वजह से चलना फिरना थोड़ा बिल्कुल बंद हो गया, बाहर जाते ही नहीं। अभी ये जैसे ही कोरोना वगैरह ख़त्म होगा दौड़ मारनी पड़ेगी, ठीक है। देखो इस समय जो क्वेश्चन में बात कही गई है वो क्या कहा गया है, इस समय टाइम की बात कह दिया है। A+B दोनों मिलकर C से 40% कम समय लेते हैं। 40% के लिए मैं अगर यहाँ पे ऊपर टाइम के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। तो किसी ने कुछ कहा क्या बच्चे ने?
सर मेरा यूपी लोअर में सिलेक्शन हो गया आपकी कृपा से। संजय ठाकुर, बहुत बेहतरीन लड़के, बहुत बढ़िया मेरे भाई, शाबाश। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम जितना सी अकेला ले रहा है, इससे ये दोनों मिलकर जो टाइम ले रहे हैं वो कितना कम है, 40% कम। तो 100 का 40% यानी 40 कम। ए और बी कितना टाइम ले रहे होंगे, 60। ठीक है, ऊपर वाले हटा देना थोड़ी देर के लिए। यानी सी अगर अकेला 100 समय लेता है तो ए और बी दोनों मिलकर कितना समय लेते हैं, 60। अगर मैं इनको रेशो में निकालना चाहूँ तो 0 से 0, 2 से 5 पर और 2 से 3 पर। तो ये किसका रेशो आ चुका है, टाइम का, कि अगर मैं ए प्लस बी और सी के टाइम का रेशो में बात करता हूँ तो अगर सी अकेला 5 समय लेता है तो उस कंपैरिजन में ए और बी मिलकर दोनों 3 समय लेंगे। पर क्या हमें टाइम से कुछ मतलब है, नहीं, हमें सिर्फ उनकी रफ्तार से मतलब है, कौन किस रफ्तार से काम कर सकता है, तभी तो हम जान पाएंगे कि कौन कितनी जल्दी या कौन कितनी देर में काम करेगा। तो हमें एफिशिएंसी से मतलब है। तो अगर हमें पता है टाइम का रेशो यह है तो एफिशिएंसी का रेशो इसका उल्टा 5:3 आ जाएगा। तो बस यही हमें निकालना था। पिछले क्वेश्चन में ये दे रखा था और इस क्वेश्चन में ये हमें निकालना पड़ा है। बस इतना ही दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। अब आगे आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका अब कोई यूज नहीं है। ठीक है, यहां से बस अब ये पिछली क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन बन चुका है कि ए प्लस बी और रेशो सी की एफिशिएंसी का रेशो 5:3। आगे आए, आगे क्या रखा है कि अगर बी प्लस सी की एक साथ बात करते हैं, किसके कंपेयर से, ए के कंपेयर से, तो ए जितना समय लेता है, यहां तक दिख रहा है सर, बी प्लस सी उससे 60% कम यानी 40 समय ले रहे होंगे। ये टाइम की बात है, इस बात को ध्यान में रखना। 0 से 0, 2 से 2 पर और 2 से 5 पर, यानी इनके टाइम का रेशो 2:5। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा, 5:2। यानी अगर ए अगर 2 काम करता है उतने ही समय बी और सी 5 काम करेंगे। बट हमें तो एफिशिएंसी से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम वाले रेशो को यहाँ से हटा देंगे। इसमें किसी को डाउट, हाँ भाई इतने से मैं डाउट किसी को, कोई जल्दी से बताओ। दिनेश पटेल, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों मिलकर 5 और 3 कितना काम करते हैं, 8। वहीं अगर इस वाले ग्रुप की बात करता हूं तो ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 7। आधी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी कि भाई यहाँ पर भी ए बी सी वही तीनों व्यक्ति हैं और यहाँ भी ए बी सी वही तीनों व्यक्ति यहाँ 8 काम करें, यहाँ पे 7, यानी कुछ तो लोचा है। लोचा कितना है, ये काम एक्चुअल में टोटल मतलब बराबर होना चाहिए था। बराबर के लिए हमने क्या करा, एक्स्ट्रा यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे 7 की। तो इस कंडीशन में टोटल काम कितना हो गया, 56 यहाँ भी और 56 यहाँ भी। हाँ अब चीज़ें सही हैं, बट 7 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो सी के साथ भी 7 की एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करी, जिस कारण से सी की वैल्यू होगी 21। यानी हमें पता लगा सी अगर टोटल 56 काम है तो उसमें से सी कितना काम करता है, सी करता है हमारा 21 काम। और अगर ए की बात करूं तो ए 8 गुना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई करी थी, 16 काम करता हुआ। तो ए काम करता है 16, तो ए करता है 16, सी करता है 21, 21 और 16 37। अगर ये दोनों मिलकर 37 काम करते हैं तो बी हमारा कितना करता होगा, बी हमारा 23 काम करता होगा। ठीक है, तो बी करता होगा 23 काम। टोटल 6 3 9 और 1 10। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ए बी सी का यहाँ से रेशो आ गया कि भाई 23 क्यों करता हो, रुक जाओ 23 नहीं करेगा, 16 और 21 27, 56 में से माइनस करना है यार, 16 में 7 के 9, 19 करेगा, 19 भी 19 करेगा। मैंने 60 में से माइनस कर दिया, सॉरी मैंने 60 में 27 माइनस कर दिया था, 56 में माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 में से 2 करेंगे, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, 16, ठीक है 29 आएगा मेरे भाई। देखो 16 में से 7 गए 9, यहाँ 4 में से 2 गए 2। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ से मुझे ए बी सी की रफ्तार पता लग चुकी है, कितनी, 16, 29, 21। अब क्वेश्चन चाह रहा है ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 56। और पूरे किसी कार्य को ख़त्म करने के लिए टोटल कितने दिन लेते हैं, टोटल लेते हैं 10 दिन। तो एक दिन में 56, तो 10 दिन में टोटल कितना काम कर देंगे, 560। और इसी पूरे कार्य को 56 × 10, इस पूरे कार्य को अकेला ए, फिर अकेला बी और अकेला सी करना चाहे तो कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने अकेले ए की बात करी, तो ए की रफ्तार कितनी की है, 16 की। तो 16 की रफ्तार से काट के देख लें तो 8 7 56, 8 2 6, 2 5 10, 7 5 35।
यानी अकेला एक काम कर सकता है 35 दिन में। सभी निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए को देखोगे उसी में एक ही मतलब एक ही टोटल दिन 35 दे रहे हैं। किसी को डाउट? 19 आएगा क्या? अरे हाँ यार 19 आएगा, सॉरी हर बार ना मैं इसको 60 ही समझ के कर रहा हूँ, ठीक है 19 आएगा सॉरी। 56 61 21 37 56 7 गए 9 4 3 गए, कहाँ बुद्धि ला रहा हूँ। 19 आएगा मेरे भाई, 19 आएगा, सॉरी 19 आएगा, ठीक है 19 आएगा। हाँ ठीक है 19 आएगा, मैं समझ गया, मैंने सही कर दिया, ठीक है 19 आएगा यहाँ पे। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को दिक्कत? कोई मेरे भाई? अरे कमेंट देख लिए 19 ही आएगा, हाँ थोड़ा कमेंट पढ़ लिया है मैंने तुम्हारे, 19 ही आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई किसी को दिक्कत? सर मेरा उत्तराखंड ARO में सिलेक्शन हो गया है, आपकी क्लास देख के टाइपिंग बच्चे। संजू मेरे भाई कॉन्ग्रेट्स, बहुत बढ़िया शाबाश। बस ऐसे ही दो। फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और दूसरी बात ये भी है, ये सारी की सारी ना ऐसा है कि ये नहीं कि बस एक वे में जो चीज़ें जाती हैं ना आपके पास तक, उससे सिलेक्शन होने के। देखिए आपको इन बच्चों से मोटिवेशन मिलनी चाहिए, जैसे इस वाले भाई संजू का सिलेक्शन हुआ है, तो इससे आपको ये मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि इधर उधर मतलब यूँ नहीं कि ये बुक उठा लो वो बुक उठा लो अलाना फलाना। मेरे भैया जो पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ लो बस। अगर इसमें से ना आए तब मुझसे बोल देना सर आपने बोला था। जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ उस कोर्स में पढ़ लो सारा, ठीक है, आपका कुछ बच जाए। मेरे भाई देखो मैं तो चाहता हूँ तुम सबका सिलेक्शन हो, बट ये कि एक तरह से मेहनत करते रहो, आपको फिर पक्का 100% ना सिलेक्शन हो जाए तो बोलना। बस ये जितना पढ़ा रहा हूँ हर एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 9वें क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 9वां क्वेश्चन है भाई आपके लिए होमवर्क में, और मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा 9वें क्वेश्चन में लाता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ओके मेरे भाई ओके। हाँ भाई जल्दी से अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में। विकास गैंगवार, हाँ मेरे भाई आपसे तो पहले भी एक बार बात हुई थी, बहुत बढ़िया कॉन्ग्रेट्स। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, बस जल्दी से सिलेक्शन लो फिर तुम्हारा इंटरव्यू करवाएंगे। 10वां क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में, आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है, कम से कम थोड़ी तो मेहनत करोगे घर पे बैठ के, उसी बहाने फिर तुम मेरे पास दोबारा से पूछो तो सही सर जी कैसे होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन सभी कर लोगे, बट ये टाइप छूट गया था गलती से, ठीक है जब पढ़ाया, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पर। एक भाई का और भी हुआ है क्लर्क में, अभी मैंने मैसेज पढ़ा था क्लर्क में, तो इस बार SBI PO वगैरह में तो बहुत सारे बच्चों को हुआ था, बहुत मैसेजेस आए थे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है A और B अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं एक बार, यहाँ पे लिख देते हैं A और B, ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। आगे कह रहा है अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमने लिख दिया भाई A किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। आसान सा क्वेश्चन है बट छूट गया था, जिससे कि किसी बच्चे को ना आता हो तो कम से कम उसे तो नहीं लगना चाहिए था। बट यह कि मुझे लगता है कि कोई बच्चे ने अगर ये क्वेश्चन इस टफ सीरीज़ को देख के वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, जबकि ये लास्ट में करा ही रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको किसी दिन और भी करा दूंगा। कह रहा A किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, B किसी काम को 12 दिन में। टोटल काम कितना है ना आपको पता ना मुझे, तो टोटल काम के लिए क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 36। अगर कोई व्यक्ति 36 काम 9 दिन में करना चाहे तो डेली कितना काम करेगा 4, और अगर B की बात करते हैं तो 36 काम अगर वो 12 दिन में ख़त्म करना चाहे तो डेली कितना काम करेगा वो 3। इतनी सी तो नॉर्मल बात है, ठीक है। अब अगर आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, क्वेश्चन में जैसा कि अल्टरनेट बारी बारी की बात कही गई है, बारी बारी मतलब अगर पहले दिन कार्य की शुरुआत A करता है काम की, और A पहले दिन आकर 4 काम खत्म करके चला गया,
फिर अगले दिन कौन आया, अगले दिन बी की बारी आई और बी अगले दिन आकर 3 काम कर देता है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ए और बी दोनों ने पहला और दूसरा यानी 2 दिन के अंदर टोटल कितना काम किया है, 4 और 3 7 काम किया है। अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो इन दोनों ने 2 दिन में कितना काम किया है, 7 काम किया है। क्या अगले 2 दिन में भी ये 7 काम करेंगे? 100%। भाई पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी, जैसे दूसरा दिन खत्म हुआ फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, फिर चौथा दिन खत्म फिर ए और फिर बी, इसी तरह से चीजें चलती रहेंगी। तो यानी कि हर 2 दिन के पेयर में 7 काम ये खत्म करते रहेंगे। तो मैंने क्या देखा, क्या अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ कि 2-2 दिन के ऐसे 6 पेयर रहे होंगे तो ये क्या सही हो सकता है? तो आप देखोगे अगर 2-2 दिन के मैं 6 पेयर लेता हूँ तो उस कंडीशन में 7 6 जा 42, इस तरह से टोटल 42 काम ये दोनों कर देंगे। पर 42 थोड़ी करवाना है, सिर्फ 36 काम हमें ख़त्म करवाना है। यानी हम थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा आ गए हैं, हमें थोड़ी देर पहले रुक जाना चाहिए था। यानी 6 से पहले क्या आता है 5, तो हमने क्या करा 2-2 दिन के 5 पेयर लिए, तो हमने भी यहाँ 5 की मल्टीप्लाई, और 2-2 दिन के 5 पेयरों में टोटल 10 दिन लगे और इन 10 दिनों में 7 पंजे 7 5 35, 35 काम भी खत्म हो चुका है। अब जैसे ही 10वां दिन खत्म होगा अगले दिन कौन आने वाला है, ए। जैसे ही कोई भी पेयर खत्म होता है उसके बाद ए ही आ रहा होता है, क्योंकि शुरू ही ये करता है। तो 10 दिन के बाद फिर से अगला पेयर स्टार्ट करने के लिए ए आया। ए ने देखा यार 35 काम तो खत्म हो गया, टोटल 36 है। तो ए ने देखा यार मेरे हिस्से में तो सिर्फ एक ही काम बचा है, पर इस एक काम को वो किस रफ्तार से खत्म कर रहा है, 4। यानी वो अगला बचा हुआ काम, इस एक काम को 4 की रफ्तार से 1/4 दिन में खत्म कर दिया। तो 10 से ही 1/4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए भाई। मेरे भाई यूपीएसआई की 100% गारंटी, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहना। सर मैं भी यूपीएसआई में सिलेक्शंस, ओके। हाँ ये क्या कह रहे हो आप? हाँ भाई अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। ओके मेरे भाई सब कुछ साथ देगा, बस तुम मेहनत करते रहो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए तो 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को 30, 20 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमने लिख दिया भाई, इसको मिटा देते हैं एक बार। ए बी और सी किसी कार्य को ए कर सकता है 30 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, सी कर सकता है 15 दिन में। ठीक है मेरे भाई, सर मार कर दो दूसरे वाला। देखिए ए 30 दिन, बी 20 दिन, सी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, टोटल काम कितना है? टोटल काम है 60। आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दे रखा। मेरे भाई क्वेश्चन में सच्ची में नहीं दे रखा ना, मुझे पता। फिर आप कहोगे 60 लिख कहाँ से दिया? कोई नहीं, मैंने एक ऐसी वैल्यू मानी 30, 20 और 15 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो एक वैल्यू 60 ले ली। ऐसा 120 भी ले सकते हो। 60 क्यों ले ली? 60 छोटी से छोटी वैल्यू, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है भाई, ये बात वैसे आपको पता भी थी। और 60 काम कोई व्यक्ति 30 दिन में करना चाहे तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा? 2। इसी तरह से अगर 20 दिन में 60 काम करना पड़ जाए तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा? 3। और यहाँ पे उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा? 4 काम करना पड़ेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। अब अगर हम आगे आते हैं तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन कह रहा है ए ऐसे वैसे काम नहीं करता। उसने क्या अपना रोब जमा रखा। ये पहले दिन काम करने आया तो उसने कहा 20 है कि चुपचाप आ जियो। एक पहले दिन बी के साथ काम करेगा, अगले दिन भी आएगा तो किसके साथ काम करेगा? सी के साथ। अकेले काम नहीं करता अगला। चलो ठीक है, तो अगर इस तरह से पहले और दूसरे 2 दिन के पेयर में ये जो ग्रुप है, पहले दिन ए ने बी के साथ काम करा तो टोटल 5 काम करा, और दूसरे दिन ए और सी काम करे यानी 6, तो 5 और 6 11। तो
इस तरह से, कौन से तरह से कि अगर पहले दिन ए और बी आए और उसके अगले दिन ए तो आ ही रहा है फिर भी, पर उसके साथ सी आ रहा है, तो इस तरह से 2 दिन के पेयर में 11 दिन काम खत्म होता है। क्या मैं फिर से यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करूँ? नहीं, 11 6 66, काम तो सिर्फ 60 है, यानी कि पूरा टोटल या तो 60 हो जाए, 60 से ज़्यादा तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मान लिया 2-2 दिन के 5 पेयर तक काम चला, यानी 10 दिन तो काम चला ही चला है, और 10 दिन के अंदर कितना काम खत्म हो गया? 55। अब 10वें दिन के बाद जैसे ही फिर से शुरुआत होती है, तो शुरुआत कौन करता है? ए और बी। तो ए और बी अगले एक दिन में आते हैं और एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिलकर 2 और 3 5 काम, और जैसे ही 5 काम किया टोटल 60 काम कंप्लीट, और 60 काम कंप्लीट 10 और 1 कितने दिन में कंप्लीट हो गया? 11 दिन में, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बढ़िया। और भाई कल से फिर से मैं बता देता हूँ सभी को, सही समय पर आ जाया करो 9 बजे। कल भी आपके लिए क्लास लाऊंगा, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह, ठीक है। कल एक प्यारा सा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ आप सभी के लिए। या तो चैप्टर स्टार्ट करूँगा या फिर बताऊँगा आपको कि कल, वो तो थंबनेल बन जाएगा, अभी थोड़ी देर में बनवा देता हूँ कि कल रात में। ये बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ, ठीक है। जाना है तो चले ही जाना थोड़ी देर बाद, समझ तो आपको आ गया, छुट्टी हो गया, बट अपनी इच्छा तो रख दो कि कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाना चाहते हो। हाँ भाई जल्दी, कल कौन सा स्टार्ट करवाना चाहते हो चैप्टर, जल्दी से बताइए, और साथ में लाइक करते रहना, ठीक है। जल्दी से बताओ कल कौन सा स्टार्ट करवाना चाहते हो चैप्टर, जल्दी से बताओ, जल्दी। कम से कम 1000 बच्चों तो कमेंट आने चाहिए, पता तो चले तुम्हारी इच्छाएं भी हैं कुछ, कम कोई डिसीजन भी तो है, होना चाहिए तुम्हारा कि यार ये चैप्टर होना चाहिए। जल्दी से बताओ। जल्दी से। ओके चलो तुम मैसेज करो, जब तक मैं छोटी सी बात बता दूं। अभी के अभी सबसे पहला काम क्या होगा, क्लास खत्म होते ही राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये पूरा टाइप करना, कॉपी में लिख लो। अभी के अभी टेलीग्राम के ग्रुप में जाओगे तो एक लिंक मिलेगा इस तरह का, ऐसा नहीं है, यही लिंक, जितनी भी मैं आपको फ्री क्लास दे रहा हूँ या जिस भी यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूँ सभी के लिंक डाल देता हूँ टाइम के साथ। तो ये लिंक किसका है? कोर्स का। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपके लिए इस तरह से आएगा, अरे क्या कर गया, गेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही वो कोड पूछेगा, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिए RD Sir 10, तो RD Sir 10 ये कोड यहीं से ले लिया है। बच्चे ऑफलाइन में बोला करते थे RD सर, तो राहुल देसवाल सर RD Sir 10, वहाँ से कोड, इस कोड से आपको मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट चल रहा है वो डिस्काउंट मिलेगा, और जो आप परचेज करोगे पूरा कोर्स परचेज होगा 1 साल का, जिस 1 साल में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ पाओगे, MTS CHSL CGL रेलवे UPSI हर एक चीज़ की तैयारी कर पाओगे इसी प्राइस के अंदर 1 साल तक। सिर्फ मुझसे नहीं, सभी जितने भी टीचर्स, चाहे GS का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, सभी टीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो कोड RD Sir 10 लगा देना, और कोड लगाने के बाद आप प्रोसीड कर देना और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई भी बच्चा मेरा कोर्स वैसे परचेज करना चाहता है डायरेक्ट ऐप पर जाकर, तो कैटेगरी आपको SSC एग्ज़ाम वाली चुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SSC करवा रहा हूँ तैयारी, वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सभी को लेकर चल रहा हूँ, SSC भी और इसमें UPSI भी और रेलवे भी, सब को लेकर अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम आजकल ऐसे नहीं है कि सभी कोई ना कहीं से क्वेश्चन, कोई SSC का क्वेश्चन उठा के UPSI में डाल रहा है, कोई UPSI के SSC में डाल रहा है, इस तरह से खेल चल रहा है, ठीक है। तो RD Sir 10 इस कोड को यूज़ करना है, ठीक है। SSC एग्जाम की कैटेगरी में कोई भी कोर्स परचेज करते हो, चाहे रेलवे में, चाहे बैंकिंग में भी, चाहे आप UPSSC में भी करते हो, ठीक है, UPSI में भी करते हो, RD Sir 10 कोड का यूज़ आप करोगे, ठीक है। कल कौन सा चैप्टर कह रहे हो? टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, जो मर्जी वो करवा देना, ट्रिगो, टाइम डिस्टेंस। अच्छा थैंक यू। ट्रिग्नोमेट्री, टाइम डिस्टेंस, समय और दूरी, चलो ठीक है, कल देखते हैं मैं क्या कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो वो कल देखेंगे। बस अभी एक बात और, हाँ कल एक सुबह 9 बजे भी क्लास कराऊंगा वाईफाई स्टूडियो वाले चैनल पर। ऐसा नहीं है डेली कराता हूँ, बस वो कभी कभी वहाँ पर जैसे किसी टीचर की छुट्टी वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो उस चक्कर में मैं ये क्लास वहाँ पे ले लेता हूँ, जिससे बच्चों का इसी बहाने कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए बच्चों को। तो वाईफाई स्टूडियो पे कल एक क्लास होगी, और एक एक्स्ट्रा क्लास लिया मैंने उसके लिए, कोर्स वाले बच्चों के लिए 12 बजे। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे बैठा हो
तो कल 12 बजे आ जाना, कोर्स वाली क्लास है 12 बजे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी को भी फ्री क्लासेस या कोई सी भी क्लासेस या मेरा बैच ज्वाइन करना है तो सारे लिंक राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल अभी के अभी इस टेलीग्राम के ग्रुप में चले आओ, ठीक है। PDF भी अभी इसी में डलवा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, लव यू। और लाइक कर दो जल्दी से, 3000 तो दिखा दिया करो यार लाइक कम से कम, इतने टैलेंटेड बच्चे बैठे। और देखिए जब भी आप किसी भी, देखो हाँ एक बात और, अभी की अभी एक काम और करना, नीचे लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, इसी क्लास के नीचे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो इस तरह से फॉलो का ऑप्शन आएगा, तो जाके मेरी प्रोफाइल पे फॉलो कर लो मुझे, सबसे पहला काम। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम जो भी फ्री क्लासेस है ना, उन फ्री क्लासेस पे जब आप क्लिक करोगे, रेलवे या मैथ्स अलजेब्रा की मैराथन ले रहा हूँ वहाँ पर मैं, तो उन पे अलजेब्रा वाली दिखाओ, उस पर क्लिक करके, क्लिक करते ही ऐसे नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद नीचे छोटा सा मैं दिखूंगा, इस पर क्लिक करके फॉलो जरूर कर लेना अगर आपको मेरी फ्री क्लासेस चाहिए, ठीक है। और जल्दी से लाइक कर दो सभी बच्चे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, सभी को लव यू, और एक बार प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, जिससे और भी बेहतरीन चीज़ें आप तक पहुंच सके। और जाते समय एक बार प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दीजिए। ओके, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट।